स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर है क्रिया। क्रिया मीन्स होता है वर्ब। क्रिया क्या होती है? कार्य करने, जो अपन काम करते हैं वही क्या होती है। जैसे खेलना, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो ये क्या है? एक क्रिया है। ठीक है। करना मतलब डू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू मीन्स करना। तो अपन कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अपने को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में खेल रहे हैं, होगा, कर रहे हैं, आएगी, मिलेगा, जाएगी, शब्द में काम करने या होने का पता चल रहा है। अतः ये शब्द क्या होती है? क्रिया शब्द काम के विषय में जानकारी देते हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, दिखना, कहना, उठना, बैठना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। कर्ता, जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए माधुरी नाच रही है। इस वाक्य में माधुरी नाचने का काम कर रही है, अतः माधुरी क्या होगी? कर्ता हुई। धातु, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है। जैसे कि पढ़, तो ये क्या हुआ? धातु। लेकिन क्या क्रिया क्या होगी? पढ़ना। लिख का लिखना, खा का खाना, नाच का नाचना, गा का गाना, चल का चलना, डर का डरना, आ का आना, जा का जाना, ये भी कुछ धातु अपने को दे रखी है एग्जाम्पल्स में। क्रिया शब्दों पर प्रभाव। लिंग का प्रभाव। लिंग का प्रभाव, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के रूप में रहेगी, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के रूप में रहेगी। जैसे कि मोहन नाच रहा है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग, क्योंकि मोहन क्या है? लड़का है। राधा नाच रही है, तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग। रोहन लिख रहा है, मोहिनी लिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना हुआ लिंग का प्रभाव। फिर है वचन का प्रभाव। वचन क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। बालक दौड़ रहा है और बालक दौड़ रहे हैं, तो बालक दौड़ रहा है मतलब एक बालक दौड़ रहा है, और बालक दौड़ रहे हैं मतलब बहुत सारे दौड़ रहे हैं। शिक्षक पढ़ रहा है और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो एक शिक्षक पढ़ा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक वचन और बहुवचन। ठीक है। आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सक्रियक क्रिया और अक्रियक क्रिया। ठीक है। सक्रियक क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ कहा जाता है। संकृतक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ कहा जाता है। जैसे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चालक गाड़ी चलाता है, हरीश कंप्यूटर चलाता है, सलमा बर्तन साफ करती है, रचना चित्र बनाती है। तो यहाँ पे जो रंगीन में लिखे हुए हैं, जैसे कि बोल्ड शब्दों में लिखे गए हैं, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। शिक्षक, सलमा, चालक, रचना, हरीश ही क्या है? सब करता है। ठीक है। जिस क्रिया के व्यापार प्रतिफल कर्म पर पड़ता है उसे सक्रियक क्रिया कहते हैं। सक्रियक क्रिया के भी क्या होते हैं? दो भेद होते हैं, एकक्रमक और द्विक्रमक। बालक गेंद खेलता है तो गाय घास खाती है। नौकर कपड़े पहनते हैं तो चिड़िया दाना चुग रही है। एकक्रमक क्या हो? जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म के होने का बोध होता है उसे एकक्रमक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? दो कर्म होने का बोध होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पिता पुत्र को पैसे दे रहे हैं, मोहन गाय को पानी पिला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक को शाब्दिक अर्थ में कर्म के बिना कहा जाता है। बच्चे खेलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, राधा नाचती है और राम भागता है। तो बच्चे, पक्षी, राधा, राम करता है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। क्रियाओं के होने का प्रतिफल कर्ता पर, अतः ये सब क्या है? अकर्मक है। ठीक है। यहाँ पे कुछ मूल धातु दे रखी है और अकर्मक क्रिया दे, जैसे पढ़ का पढ़ना, चल का चलना, मर का मरना, डर का डरना, लिख का लिखना, पी का पीना, पढ़ाना का पढ़ना, चलाना का चलना, मारना का मरना। ठीक है। यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।